इक्वेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मेट सिखा दिया था। फर्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 5000। 5000 की चीज कितने में बेच दी? 4500 में। कितने में बेच दी? 4500 में। तो पहले तो ये चीज देखो, स्टॉक था कितने का था? 5000 का। लेस हो गया। ठीक है, बेची कितने में? 4500 में। पैसा कितना है? 4500। तो 500 का क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर कोई भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, हम कैपिटल में से एडजस्ट करेंगे। इसमें लॉस हो रहा है 500 का, तो लेस हो जाएगा कैपिटल में से। क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर भी ट्रांजैक्शंस होंगी। ये मैंने वही ट्रांजैक्शंस लिखी हैं जो आपको मतलब पता होनी चाहिए। पहले वाली ट्रांजैक्शंस मैंने आपको करवा दी थी जो सिंपल थी। 4500 कैश है। स्टॉक कितने का गया? 5000 का। टोटल चीज कितने की, नुकसान कितने का हुआ? 500 का। तो कहां से काटेंगे? कैपिटल में से। नेक्स्ट लिखा हुआ कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। हमारे पास कमीशन रिसीव हुआ एडवांस में 2000। कुछ रिसीव हुआ तो एक तो पैसा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? प्लस हो गया। फिर रिसीव्ड इन एडवांस, ये कौन सी इनकम है? अनअर्न्ड इनकम। मैंने बताया था कि जो इनकम एडवांस में मिल गई वो कौन सी इनकम होती है? अनअर्न्ड इनकम होती है। ठीक है, तो ये अनअर्न्ड इनकम है, एक इसमें ऐड हो जाएगा। देखो मैंने अपने जो ऊपर हेड्स हैं ट्रांजैक्शंस के हिसाब से लिखे हुए हैं। फिर है गुड्स कॉस्टिंग 10,000। जो चीज 10,000 की थी उस पर 20% प्रॉफिट लगाया। मतलब 10,000 की जो चीज थी 20% प्रॉफिट लगाओ, कितना आ गया? 2000। कितने में बेची है वो? 20% प्रॉफिट पे। मतलब 12,000 में बेची है। 10,000 की चीज कितने में बेची है? 12,000 में। ठीक है, उसके बाद हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। मतलब आधी अमाउंट कैसे मिली है हमें? कैश से मिली है। तो बाकी क्या क्रिएट हो जाएंगे? डेटर्स। दोबारा समझ लो, 10,000 की चीज पे 20% प्रॉफिट लगा दिया, 12,000 होगी। उसमें से हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश कितने की बेची है? 6,000 की चीज है। 50% कैश आ गया, मतलब 50% क्या है? क्रेडिट पे बेची है, उधार चीज बेची है। ठीक है, कैश आ गया 6,000। ऐड कर दो। कितने के गुड्स थे? 10,000 का स्टॉक खाली हो गया। और क्या आएगा? डेटर्स भी क्रिएट हो गए। कितने के हो गए डेटर्स? यहाँ पे लिख लो डेटर्स 6,000 की। होगी ट्रांजैक्शन पूरी। प्रॉफिट कितने का हुआ हमें? 10,000 की चीज 12,000 में बेची है, 2,000 का प्रॉफिट कहाँ पे ऐड होगा? दोबारा सुन लो, 10,000 की चीज थी, 20% प्रॉफिट लगा दिया, 12,000 की बन गई। उसमें से उन्होंने कहा आधा पैसा कैश में आ गया। 12,000 में से 6,000 क्या आ गया? कैश में आ गया। लिख लिया कैश में। बाकी 6,000 कहाँ गया? वो पैसे अभी लेने हैं। किन से लेने होते हैं पैसे? वो बाकी 6,000 डेटर्स में चला गया। अब 10,000 की चीज 12,000 में बेची है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 2,000 का। वो कहाँ पे ऐड कर दिया? कैपिटल में। मैंने आपको बताया कि अगर लॉस होगा वो भी कैपिटल में से लेस होगा, और अगर प्रॉफिट होगा वो भी कैपिटल में क्या होगा? ऐड होगा। अब ये कॉन्सेप्ट ध्यान से देख लेना। पहले मैंने अपने हेड बना लेना इसके अकॉर्डिंग। मुझे पता है कि इसमें कहीं भी स्टॉक नहीं है, मैंने रेज कर दिया। वेजेस है, कौन सी है? आउटस्टैंडिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो लायबिलिटी होती है ना, मैंने वो क्रिएट कर लिया। एक प्रीपेड एक्सपेंस है, वो क्रिएट कर लिया। रेंट पेड इन एडवांस, ये भी आप मुझे बताना क्या था, ये भी हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। ठीक है, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग वेजेस, कि मैंने अभी 2,000 देना है। जो भी चीज आपने अभी देनी है, क्या है? जो भी चीज आपने अभी देनी है वो कैपिटल में से लेस होगी। जो अभी आपने देनी है, ये अभी मैंने देना है ना, तो ये दोनों कैश में भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक तो ये मेरी लायबिलिटी क्रिएट होगी, एक कहां से लेस होगा? ये चीज याद रखना कि जो भी चीज मैंने अभी देनी है वो कहां से लेस होगी? कैपिटल में से।
और जो चीज मैंने दे दी वो कहां से लेस होगी? कैश में से। दोबारा सुन लो, जो भी चीज मैंने अभी देनी है वो कैपिटल में से लेस होगा, और जो मैंने दे दी वो कहां से लेस होगा? कैश में से। ये मैंने पे कर दिए, मतलब मैंने कैश पे कर दिया। या तो माइनस लिख लिया करो या ब्रैकेट में। एक मेरे पास क्या हो गई? प्रीपेड एक्सपेंसेस। मेरे पास एसेट भी क्या हो गया? क्रिएट हो गया। ठीक है। रेंट पेड इन एडवांस, इसका मतलब क्या हुआ? ये भी तो वही हो गया ना, प्रीपेड रेंट। क्या हो गया? प्रीपेड रेंट। तो ये इसका ट्रीटमेंट भी क्या आएगा? सेम ही आएगा। मैंने पे कर दिया, 1500 यहाँ से लेस हो गए, और यहाँ पे कमीशन ड्यू बट नॉट पेड। ये क्या हो गया? ड्यू हो गया पर पे नहीं किया, मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया। ये अभी मैंने देना है ना, मान लो 200 है, तो कहां से लेस होगा? जो चीज देनी है यहाँ से। और कमीशन ड्यू बट आउटस्टैंडिंग कमीशन है, तो मेरी लायबिलिटी क्या होगी? क्रिएट। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये चीज आपने याद रखनी है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऐड भी कैपिटल में ही होगा, वो लेस भी कैपिटल में से ही होगा। मान लो 900 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहीं पे ऐड होगा और यहीं से क्या होगा? लेस होगा, क्योंकि ड्राइंग्स क्या होती हैं? कैपिटल में से ही होती हैं। वहीं से ऐड होगा इंटरेस्ट, वहीं पे जाएगा और वहीं से निकलेगा। ये देखो ये कंसेप्ट कैसे आया। मान लो ए की कैपिटल पड़ी है फॉर्म में 1 लाख, उसने इसमें से 20,000 निकलवा ली। अब वो 20,000 पे 200 इंटरेस्ट देगा। कहां से निकाल के देगा? एक्स्ट्रा तो कहीं से उसको पैसा है ही नहीं, तो इस कैपिटल में से निकाल के किस पे इंटरेस्ट दिया? 20,000 पे। यहीं से निकाल रहा है, इनडायरेक्टली जाएगा भी कहां पे? उसकी कैपिटल में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो याद रखना, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हो, कैपिटल में ही ऐड होगा और कैपिटल में से क्या होगा? लेस होगा। एक ये कुछ फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। अगर आपने ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो, क्या निकाल लियो? ओपनिंग कैपिटल। कैसे निकलेगी? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। अगर यहाँ पे लॉस होता तो वो क्या हो जाता? प्लस होता। दोनों में से एक ही चीज आएगी, अगर प्रॉफिट है माइनस होगा, अगर लॉस है प्लस होगा। ये हमारी क्या होती है? ओपनिंग कैपिटल होती है। ठीक है। उसके बाद है क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला। क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। क्या फॉर्मूला होता है? क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। फिर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ तो वो प्लस हो जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। आपका ऑलमोस्ट अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया, वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। पर इससे आपको 3 मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी है। इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है, या तो 3 मार्क्स का आता है या 4 मार्क्स का। आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं कर रहे, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, तभी ये सीरीज कंटिन्यू चल पाएगी, नहीं तो सारे चैप्टर कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे। थैंक यू।